जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। सप्तम अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। देवताओं के द्वारा बृहस्पति जी का किस प्रकार त्यागा जाना और आदि कथाएं हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तमस्कन्ध अथ षष्ठस्कन्ध अथ सप्तमोऽध्याय। राजोवाच कस्य हेतो परित्यक्तो वाचार्येणात्मनः सुरो एतदा चक्षो भगवं शिष्याणां क्रमं गुरो श्रीशुकवाच। इन्द्रस्त्रिभुवनेश्वर्यं मदोल्लङ्घित शतपथमरुद्भिरवसुभिरुद्रैरादित्यैर्भुविर्नृपः विश्वे देवश्च साध्येश्यो नासत्याभ्यां परिश्रितो सिद्धचारण गन्धर्वैर्मुनिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधरतप्सरो विश्व किन्नरैः पथगौरगैः निवेश्यमानो भगवान् स्तूयमानस्य भारतो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्यागा था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्व देव, साध्य गण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धचारण गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा एवं स्तुति कर रहे थे। शब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान कर रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चमर पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियां यथा स्थान सुसज्जित थी। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उपगीयमानो ललितस्मास्थानाध्यासनाश्रितं पाण्डुरेणाथ भद्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्ताशान्ये पारमेष्टेश्यामरभ्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्या सहर्धासनयामृशम् स यदा परमाचार्यो देवानामात्मनश्यः नाभ्यनन्दत् सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चालासनादिन्द्र पश्यन्नपि सभागतं ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरिषप्रभुवायासो सुग्रहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियां तर्यो वा प्रतिबुद्ध्येन्द्रो गृहे हेलनमात्मनः करिष्यामास तदसि स्वयमात्मानमात्मनः। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी भी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए परंतु न तो वे खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया है। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिलोकदर्शी त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। अहो बतव ममा साधु कृतं वेदद् प्रबुद्धिना यन्मेश्वर्यमत्तेन गुरु सदस्यत्कात्मतो यो गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्ट पाप तेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोद्योगोपदेश्वर ये पारमेष्टं दिशनामधिष्ठन् न कश्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूतुर्धर्मं न ते तेन परं विदो तेषां कुपतदेन्द्र
दृष्णां तेषां कुपतदिष्ट्रीणां पततां तमसि यदा ये श्राद्ध्योरवचस्ते वे मज्जन्त्यस्म प्लवायव मतामराचार्यां मगाधिषणं द्विजं प्रसादयस्तेन सठ शीर्षणा तच्चरणं स्पृशन। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा न करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया है। तो जो लोग यह कह रहे थे कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति ही ज्ञान के यथा समुद्र है। मैंने बड़ी सठता की और मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। एवं चिंतयतस्तस्य मगो नो हरिरीठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान यदि नाराज हो जाएं तो गुरु की शरण में जाकर, संत शरण में जाकर भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा मनाया जा सकता है। और यदि गुरु नाराज हो जाए ना तो फिर तो भगवान भी उसको शरण नहीं देते। तो कभी अपने गुरु का, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं, हाँ हमें ज्ञान देते हैं, कभी अज्ञानवश भी उनका अपमान न हो जाए, उनका अपकार न हो जाए। हाँ, बड़ा दोष लगता है। सुनिए कथा। हाँ, त्याग दिया था बृहस्पति जी ने इंद्र को, जाओ हम तुम्हारा वर्णन नहीं करेंगे। एवं चिंतयतस्तस्य मगो नो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिमध्यात्ममाययो गुरोर्नाधिगतो संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराध्यायन् धिया सुरीर्युक्तो सर्वं नालभतात्मनो तच्छुत्ते वासुरा सर्वम् आश्रित्योसन सम्मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदाततायिनो तेरवसिष्ठैरष्टव्यस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नां गुरुर्वाव ब्रह्माण्डं शरणं जग्मुः स इन्द्रानतकन्दर तांस्तत्याभिहर्दितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मभूरिजो कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वनो सांत्वयन्। परीक्षित देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल के से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने देवगुरु को बहुत ढूंढा ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता चल गया था। तब उन्मत्त और आततायी असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की, उनके मस्तक, जंगा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। जब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं को तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाचो अहो बतो सुरश्रेष्ठो यभद्रं कृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्रह्मणं दन्तं ऐश्वर्यानाभ्यनन्दतो तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो पराभव प्रक्षीये णेभ्यो स्वैरेभ्यो समृद्धानां च यत्सुरा मघवन् द्विशतपस्य प्रक्षीणान् गुरुवतिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूय काव्यमाराध्य भक्तितो आदतीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवतो त्रिविष्टपं किं गणयन्त वेद्यो मंत्रा भृगूणा मनुशिक्षितार्था न विप्रगोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं यह बड़े खेद की बात है, सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। अरे अरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु वो भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन्मन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। रघुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना कहना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोग को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को
अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है उनका कभी अमंगल नहीं होता। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तवश्विनम त्वाष्टमतात्मवंतम सबाजितोर्तान सविदास्यते वो यदि क्षमिष्य ध्वमुतास्य कर्म। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण तपस्वी और संयमी हैं। तुम लोग उनकी असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री शुक उवाच ते एव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वर ऋषिं त्वाष्टामुपव्रज्य परिस्वज्येदमब्रवन् देवाऊचो वयं ते ततः प्राप्तौ आश्रमं भद्रमस्तु ते कामं संपद्यतां तातं पितॄणां समयोजितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे तुष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारी पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। पुत्राणाम ही परो धर्म पितर शुश्रूषणम सताम अपि पुत्र बताम ब्रह्मन् किमत ब्रह्मचारिणाम आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्तिम प्रजापति भ्राता मरुत्पतिर्मूर्ति माता साक्षात् चतुस्तनु दया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मोदति स्वयं अग्नेरभ्यागतो मूर्तिं सर्वभूतानि चात्मनो तस्मान् पित्राणामार्तानामार्तिं परपराभवं तपसा पनयस्तातो सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे तपोध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्रह्मणं गुरुं यथाज्ञसा वेयस्यामा सपन्नात्वं च तेजसः सपनास्तव तेजसः न गर्हयन्ति अर्थेषु यविष्टां गृहविवन्दे विवादिनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है वत्स। आचार्य वेद की, पिता की, ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपनी आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र हम तुम्हारे पितर हैं, इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्रो आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों को पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री न गर्हन्ति अर्थेषु यविष्टाङ्गृहवादनं छन्दोभ्यो न त्रज ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणं ऋषिरुवाचो अभ्यर्थता सुरगणैः पौरोहित्ये महातपो न विश्वरूपमस्तानः प्रसन्न श्लक्षणया गिरः विश्वरूपो वाचो विगरितं धर्मशीलेर्ब्रह्मवर्च उपव्ययं कथं न मद्विदो नाता लोके से रवियाचितं प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यं स एवं स्वार्थयच्यते अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निर्वितसाधु सत्क्रियो कथं विगरिह न करोम्यधीश्वर पौरोद्यसं न दशेन दुर्मति तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियद्भवतां प्रार्थितं प्रार्थितं सर्वे प्राणैरर्थे च साधयैः। विश्वरूप ने कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप के पौरोहित की करने की प्रार्थना की तो परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर अत्यंत उनके अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को भी क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं, आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण हम अकिंचन हैं, खेती कट जाने पर अथवा अनाज के हाथ टूट जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्यों तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालो, इस प्रकार जो मेरी जीविका चल रही है तो मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं। उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपसे आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ में तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री शुकवाच तेभ्य एवं परिश्रुत्य विश्वरूप महातप पौरोहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिनो सुरद्विषां श्रियं गुप्तामोसनस्या विविधयो आक्षिद्यान्दो महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभो या गुप्तो सहस्राक्षो जिज्ञेश्वरचमुर्विदो चमुर्विभो ताम्प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारदी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, देवताओं में
से ऐसी प्रतिज्ञा करके उन्होंने वर्ण करने पर वे अपने लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की सम्मति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका अवतार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे सप्तमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको बोले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। दामोदर मास की जय भी लिख दीजिए। दामोदर मास चल रहा है, दीपदान करना न भूलें। अपने सायंकाल अपने जलाशय के पास में, कुआं बावड़ी कोई पास में हो, नदी संभव हो सके, नदी पे पहुंच सकें तो वहां, अथवा अपने घर के तुलसी के बिरवा के नीचे दीपदान अवश्य करें। दामोदर मास, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वृंदावन से आपको कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है वृंदावन धाम भागवत निकेतन। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।